नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। यह उन लाखों बेटियों की कहानी है जो इस दुनिया में सपनों के साथ जन्म लेती हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक बेटी का जीवन कितना अनमोल है और समाज की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद और उनकी पत्नी सरिता रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरपूर था। शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। जैसे ही दाई ने कहा बेटी हुई है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिता ने अपनी नन्ही बच्ची को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत आ गई है। लेकिन हर कोई इतना खुश नहीं था। कुछ लोगों ने ताने दिए, अरे बेटी हुई है, अगली बार बेटा हो जाएगा। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा आरती। समय बीतता गया। आरती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता था। वह मिट्टी में खेलती, पेड़ों से बातें करती और आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर कहती, एक दिन मैं भी अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरूंगी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र और उसकी शिक्षा होती है। आरती इन बातों को मन से सुनती थी। जब वह स्कूल जाने लगी तो पढ़ाई में बहुत तेज निकली। शिक्षक उसकी मेहनत देखकर कहते, अगर यह ऐसे ही पढ़ती रही तो एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगी। एक दिन शिक्षक ने कक्षा में पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब आरती की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं ऐसी अधिकारी बनना चाहती हूँ जो हर बेटी को सुरक्षित और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए काम करे। पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। घर लौटकर उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटी, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आरती पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ का हाथ बंटाती। वह छोटे बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की मदद करती और हर किसी से सम्मान से बात करती। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी पहचान एक समझदार और संस्कारी लड़की के रूप में बनने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसके माता पिता ने समाज में एक बदलाव महसूस किया। आसपास के लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगे। समाचारों में अक्सर बेटियों के साथ होने वाले अपराधों की खबरें आती। यह देखकर गांव के लोग दुखी और चिंतित हो जाते। एक शाम आरती ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग अपनी बेटियों के लिए इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? रामप्रसाद ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बेटी, डर तुम्हारे सपनों से नहीं है, डर उन लोगों से है जो इंसानियत का रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, डर के कारण सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। उस रात आरती बहुत देर तक जागती रही। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचेगी वहां तक बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश पहुंचाऊंगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में उसकी यह सोच सिर्फ उसके परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदलने वाली थी। आरती अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी मेहनत, सादगी और अच्छे व्यवहार की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। हर परीक्षा में वह प्रथम आती और शिक्षक कहते, अगर हर बच्चा आरती जैसा मेहनती हो जाए तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन दूसरी ओर समाज का एक कड़वा सच भी उसके सामने आने लगा। हर सुबह अखबारों में किसी न किसी बेटी के साथ हुए अपराध की खबर छपी होती। टीवी पर भी ऐसी घटनाओं की चर्चा होती। ये खबरें पूरे गांव को दुखी कर देती। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरती ने देखा कि कुछ छोटी लड़कियां डरी हुई थीं। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ? एक बच्ची बोली, दीदी, मम्मी कहती हैं कि जल्दी घर आ जाना, बाहर ज्यादा देर मत रुकना। आरती कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने सोचा, क्या सचमुच हमारी बेटियां खुलकर जी भी नहीं सकती? उस शाम उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हर बेटी को डरकर जीना पड़ता है? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, डर में नहीं, समझदारी और हिम्मत के साथ जीना पड़ता है। लेकिन हमारा सपना ऐसा समाज बनाना होना चाहिए जहां किसी बेटी को डरना ही न पड़े। इन शब्दों ने आरती के मन में एक नई आग जगा दी। उसने स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक जागरूकता समूह बनाया। वे शिक्षा, आत्मविश्वास,
एक दूसरे की मदद और सम्मान पर बातें करती। उन्होंने लड़कों से भी कहा कि सच्ची बहादुरी किसी को डराने में नहीं, बल्कि हर लड़की और महिला का सम्मान करने में है। धीरे धीरे यह पहल पूरे गांव में फैलने लगी। प्रधान ने स्कूल में एक सभा रखवाई। वहां आरती ने पहली बार मंच से बोलना शुरू किया। उसने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, तो हमें उन्हें रोकना नहीं, उनका साथ देना होगा और अपने बेटों को भी यह सिखाना होगा कि हर लड़की सम्मान की हकदार है। उसके भाषण के बाद पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद गांव में कई छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। शाम को रास्तों पर रोशनी लगाई गई। स्कूल के आसपास सुरक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। माता पिता भी अपने बच्चों से खुलकर बात करने लगे। लेकिन आरती जानती थी कि सिर्फ एक गांव बदलने से काम नहीं चलेगा। उसके मन में एक ही सपना था, मैं पढ़ूंगी, बड़ी बनूंगी और पूरे देश में यह संदेश पहुंचाऊंगी कि बेटी डर की नहीं, सम्मान की हकदार है। उसे यह नहीं मालूम था कि आगे उसकी जिंदगी में ऐसी कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं, जो उसकी हिम्मत, उसके धैर्य और उसके विश्वास की असली परीक्षा लेंगी। आरती अब 12वीं कक्षा में थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे पूरे जिले में पहचान दिला दी थी। जहां भी वह जाती, लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन आरती को अपनी सफलता से ज्यादा चिंता उन बेटियों की थी जो डर और भेदभाव के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही थीं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। कारण पूछने पर किसी ने कहा, घर की जिम्मेदारियां हैं, किसी ने कहा, परिवार को डर है कि बाहर भेजना सुरक्षित नहीं। उस रात आरती को नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर एक लड़की पढ़ नहीं पाएगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा, और जब सपने अधूरे रह जाते हैं तो समाज भी पीछे रह जाता है। अगले ही दिन उसने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम आगे बढ़कर काम करना चाहती हो तो स्कूल तुम्हारा पूरा साथ देगा। इसके बाद हर रविवार स्कूल में एक छोटी सी बैठक होने लगी। वहां लड़कियां पढ़ाई, आत्मविश्वास, अपने अधिकार और सुरक्षित रहने के तरीकों पर चर्चा करती। लड़कों को भी बुलाया जाता ताकि वे सम्मान, जिम्मेदारी और समानता का महत्व समझें। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों की पढ़ाई रोक दी थी, वे उन्हें फिर से स्कूल भेजने लगे। लोग समझने लगे कि बेटी को रोकना समाधान नहीं है, बल्कि उसे शिक्षा और अवसर देना ही सही रास्ता है। कुछ महीनों बाद जिले में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था बेटी का सम्मान, समाज का सम्मान। आरती मंच पर पहुंची। उसने कहा, जब किसी बेटी का सपना टूटता है तो केवल एक परिवार नहीं, पूरा समाज कुछ खो देता है। बेटियों को डर नहीं, विश्वास दीजिए, रोकिए नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए और अपने बेटों को यह सिखाइए कि सम्मान ही सबसे बड़ी पहचान है। उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल छू लिया। प्रतियोगिता में आरती को पहला स्थान मिला। जब वह ट्रॉफी लेकर घर पहुंची तो उसके पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज तुमने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन आरती जानती थी कि यह उसकी मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर बेटी बिना डर के अपने सपनों की उड़ान न भर सके। उसे अभी यह नहीं पता था कि आगे उसका संघर्ष और भी बड़ा होने वाला है, लेकिन उसके भीतर का साहस अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। समय बीतता गया। आरती ने 12वीं की परीक्षा पूरे जिले में प्रथम स्थान से पास की। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे और हर कोई कह रहा था, देखो बेटी अगर मौका मिले तो पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता राम प्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आराम से कॉलेज की फीस भर सके। एक रात राम प्रसाद आंगन में चुपचाप बैठे थे। आरती ने पूछा, पिताजी आप इतने परेशान क्यों? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो, लेकिन पैसों की चिंता मुझे रात भर सोने नहीं देती। आरती ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी आपने मुझे मेहनत करना सिखाया है। मैं पढ़ाई भी करूंगी और मेहनत करके अपना खर्च भी उठाऊंगी।
अगले ही दिन उसने गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह कॉलेज, शाम को बच्चों की पढ़ाई और रात को अपनी तैयारी। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में भी आरती अपनी मेहनत और सादगी से सबकी प्रिय बन गई। वह पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती और हमेशा एक ही बात कहती, समाज की असली पहचान उसकी बेटियों के सम्मान से होती है। एक दिन कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। देश भर से छात्र आए थे। जब आरती मंच पर पहुंची तो कुछ पल शांत रही। फिर उसने कहना शुरू किया, बेटी कोई बोझ नहीं, वह भविष्य की निर्माता है। अगर एक बेटी पढ़ती है तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। अगर एक बेटी सुरक्षित होती है तो पूरा समाज सुरक्षित महसूस करता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी कार्यक्रम में जिले के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने आरती की बातें ध्यान से सुनी और कार्यक्रम के बाद उससे कहा, तुम्हारे अंदर नेतृत्व की क्षमता है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। इन शब्दों ने आरती के आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया। कॉलेज से लौटकर उसने गांव की लड़कियों के लिए एक निःशुल्क अध्ययन समूह शुरू किया। हर रविवार वह उन्हें पढ़ाती, प्रेरित करती और कहती, डर तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी शिक्षा, मेहनत और हिम्मत है। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लड़कियां उसके पास आने लगी। लोग उसे अब सिर्फ आरती नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाने लगे। लेकिन आरती की राह अभी आसान नहीं थी। आगे उसे ऐसे फैसले लेने थे जो उसकी जिंदगी ही नहीं, पूरे समाज की सोच बदलने वाले थे। आरती की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा? क्या आरती अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या वह समाज की सोच बदल पाएगी? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दूसरे वीडियो पर क्लिक करें। आपको कहानी का अगला भाग तुरंत मिल जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।